मैं कहता हूं खुद ऐसे बन जाओ कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाओ तो आपकी हर दुआ कबूल होने लग जाए। अपने मामलाते जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करो। देखो, याद रखो, उन लोगों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कामिल यकीन के साथ दुआ मांगते हैं। उनकी हर एक दुआ कबूल होने लग जाती है। उनके चेहरों पर आपको सुकून नजर आएगा, इत्मीनान नजर आएगा, उनकी जिंदगियां बदल जाती है। मेन बात यह है कि हमें कामिल यकीन रखना है अपने अल्लाह पर, अकीदा मजबूत रखना है। आप दुआ मांगने से पहले यही सोचना शुरू कर दो, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, पता नहीं मैं इस मसले से निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, पता नहीं ये मेरी परेशानियां खत्म होगी या नहीं होगी, यार मैं दुआ मांग मांग के थक चुका हूं, माज़अल्लाह। ऐसे अल्फाज तो दुआ कैसे कबूल होगी? अल्लाह ताला से आप दुआ तो मांग रहे हो लेकिन अल्लाह पाक को आप नाराज भी कर रहे हो साथ में, क्योंकि आप जो दुआ मांग रहे हो उसमें आप ये सोच भी रहो कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। यानी अकीदा कमजोर है, ईमान कमजोर है। जैसे कि मैंने बताया, दुआएं उन लोगों की कबूल होती है जिनका अकीदा मजबूत होता है, ईमान मजबूत होता है। आपका ईमान कमजोर हुआ और आपने ये सोच लिया कि मेरी दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, या मैं सालों से दुआ मांग रहा हूं, मैं सालों से इस परेशानी से निकल नहीं पा रहा हूं, यानी आपका ईमान कमजोर है, तो आप ये अल्फाज अदा कर रहे हो। ये याद रखिएगा, ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का सबब बन जाते हैं। तो ऐसे अल्फाज ना निकालिए मुंह से। दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, यकीन किस हद तक होना चाहिए, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि अब्दुल्ला भाई हम तो सालों से दुआ मांग रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसे मैसेजेस आते, अब्दुल्ला भाई परेशानियों में है लेकिन दुआ मांग रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा। ओ भाई, क्यों फायदा नहीं हो रहा? सबसे पहले इन चीजों को नोट करना शुरू कर दो। ये मामलात हमारे कैसे हैं, हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन कितना है, हमारा अकीदा कैसा है, हम कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नाराज है और हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमा रहे। देखो, अल्लाह ताला की जब रहमतें नाजिल होती हैं तो सारी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक कब रहमतें नाजिल फरमाता है? जब अल्लाह पाक खुश होता है। तो सबसे पहले अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने राजी करना है। और राजी कैसे करना है? इबादत करके, कामिल यकीन के साथ दुआ मांग के, सजदा करके, कि नमाज पढ़कर, इबादत करके, जिक्र व अज़कार करके, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। और ये याद रखिएगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हम कामिल यकीन रखते, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, देखिए ये याद रखिएगा हमारा तवक्कुल कैसा है। कि मैंने अक्सर वो आयत बताता हूं आपको, व तवक्कल अलल्लाहि व कफा बिल्लाहि वकीला। और ए महबूब, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, बस अल्लाह ही काफी है। ये याद रखना, बस हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी है। अगर जिस दिन आपने ये सोच बना ली, आपने ये सोच लिया कि मेरे अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरे दुश्मनों से वो खुद निपट लेगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, मुझे परेशानियों से खुद बाहर निकाल देगा। अगर आपके पीछे हासिद लगे हुए, दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप ये दुआ पढ़ रहे हो, आप ये समझ जाओ, आप अपने दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पेश कर रहे हो। अल्लाह ताला आपका ये जो मामला है वो खुद देख लेगा, वो खुद आपके दुश्मनों को देख लेगा। इसलिए कामिल यकीन बहुत जरूरी है। हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं, मैसेजेस यही आते हैं कि अब्दुल्ला भाई हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, अब्दुल्ला भाई कुछ ऐसा बताइए कि हम ये पढ़े और इसके बाद हम दुआ मांगे और दुआ कबूल हो जाए। अब्दुल्ला भाई, दुआ की कबूलियत का टाइम कौन सा होता है, दुआ की कबूलियत का राज क्या है,
कुछ लोग दुआ मांगते हो फौरन कबूल हो जाती है। आप ये तो देख रहे हो कुछ लोग दुआ मांगते कबूल हो जाती है। आप ये देखो उनके मामलाते जिंदगी कैसी है, वो अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कितना प्यार करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उनसे कितना प्यार करता है। सबसे पहले ये देखना शुरू कर दो हम ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जिससे हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो रहा है। हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, हम किसी को अपनी जबान से तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे, हम कोई आंखों का गुनाह तो नहीं कर रहे, हम कोई तन्हाई का गुनाह तो नहीं कर रहे, हम कोई कानों से गलत बात तो नहीं सुन रहे। अपने आप को सुकून देने के लिए हम हैंड फ्री या हम लोग एयरबड्स वगैरह लगा लेते हैं, कान में ब्लूटूथ लगा लेते हैं और ये सोचते हैं कि सॉन्ग्स हमने सैड सॉन्ग हो गए या नॉर्मल सॉन्ग जो भी सॉन्ग्स हैं वो लगा लिए और इसके बाद हमें लगता है हमें सुकून मिल रहा है। सुकून जरूर मिल रहा होता है, ये बात समझो। क्यों मिल रहा होता है मैं समझाता हूं आपको। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप सीधे रास्ते पर चलने लग जाओ। जब आप ऐसी चीजें अपनाते हो जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का सबब बन रही है वो चीजें, तो शैतान उसमें खुश होता है और वक्ती तौर पर आपको सुकून मिलने लग जाता है। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें कि हमें वक्ती सुकून नहीं, हमें अपनी पूरी जिंदगी में सुकून चाहिए, हमें पुरसुकून जिंदगी चाहिए, हमें अच्छी सेहत चाहिए, हमें अपने रिस्क में बरकत चाहिए, हमें बीमारी से पाक पैसा चाहिए। अल्फाज वो कह रहा हूं, अगर गौर करोगे मेरे भाई और मेरी बहनों तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब आप दोस्ती कर लेते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप अपना दोस्त बना लेते हो, जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, सबसे अच्छा गहरा दोस्त बना लेते हो, तो फिर ये याद रखिएगा अल्लाह ताला फरमाता है तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। तो सोचो कि क्या होगा जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना दोस्त बना लोगे। सोचो जरा, आपने एक स्टेप उठा लिया, इसके बाद सोचो क्या होगा आपके साथ, कैसे मदद आएगी, कैसे रहमतें नाजिल होंगी अल्लाह की, कैसे फरिश्ते आपकी हिफाजत पर मामूर कर दिए जाएंगे। बात ये आती है, टॉपिक कहीं और चला जाएगा, बात ये आ रही है कि अब्दुल्ला भाई दुआ की कबूलियत। तो ये याद रखिएगा कि दुआ की कबूलियत से ही सारी बातें मेरी ये जो मैंने बातें की सारी इससे रिलेट करती हैं। अब बात ये आती है अब्दुल्ला भाई दुआ की कबूलियत का राज, टाइम बताइए, टाइम क्या है? हर वक्त हर लम्हा आपकी दुआ कबूल हो सकती है, सबसे पहले ये जान लो। और वो खास औकात जिसमें दुआ की कबूलियत का बहुत बड़ा असर है, अमल है, वो कौन से औकात है जिसमें बहुत ज़्यादा जल्दी दुआ कबूल होती है। हमारी जायज़ ख्वाहिशात जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं वो कबूल होती है। वो है तहज्जुद का टाइम, नंबर 1 वो तहज्जुद का टाइम। नंबर 2 पर जुम्मे वाले दिन असर से मगरिब के दरमियान का टाइम। उलमा इकराम फरमाते कि ऐसे वक्त में जब जुम्मे का टाइम होता है, जुम्मे वाला दिन जो होता है, आप असर से मगरिब का जो टाइम है, असर की नमाज अदा करने के बाद आप दरूद पाक पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। इसके बाद आप दुआ जो मांगेंगे वो फौरन कबूल हो जाएगी, फौरन से वो दुआ कबूल हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन कबूल फरमा लेता है उन दुआओं को। नंबर 3 पर बात आ जाती है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी। रोने वाले की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसकी दुआ लाजमी कबूल हो जाती है। कभी ऐसा फील हुआ होगा आपने दुआ मांगी, रो पड़े, खूब रो रहे, गिड़गिड़ा रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, लेकिन जो भी आपकी जायज़ हाजात है वो मांगी आपने, ठीक है, लेकिन दुआ मांगने के बाद आपको एक रूहानी तौर पर, आपको जिस्मानी तौर पर, दोनों तौर पर बात कर रहा हूं मैं, सुकून मिल रहा होता है। यार कोई बहुत बड़ी टेंशन थी जो दिमाग से उतर गई, जो कंधों पर बोझ था मेरे बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा बोझ आ चुका था मेरे कंधों पर, वो उतर गया यार। मैंने अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दुआ कबूल हो गई है। यकीन मानिए जब आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने,
तो दुआ कबूल ज़रूर होती है। ये वो ऐसे 3 टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, 3 औकात ऐसे बताएं जिसमें इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। और ये याद रखिएगा, लेकिन मामलात ज़िंदगी, डेली रूटीन अपनी सही करनी है, नमाज नहीं छोड़नी, ये याद रखिएगा। आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र और अस्कार करें, इस्तिग़फ़ार करें, फ़ौरन दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे इस नेक काम में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी जगह से, किसी भी कंट्री से आप देख रहे हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको इंशाअल्लाह फौरन रिप्लाई करेगी। और हो सके, जितना हो सके, आप इस दीनी काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए, ताकि इस नेक काम में आप भी हमारे साथी बन जाए। और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से शिफा अता फरमाए। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से अगर बात करना चाहते हैं, तो वो भी इसी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनको रिप्लाई कर दिया जाएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।